अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है, मांगो उसी से जो देता है खुशी से और कहता नहीं किसी से। वो तुम्हारा और मेरा ही मालिक नहीं बल्कि सारी मखलूक का मालिक है। हमारा एक दूसरे के लिए दुआ मांगना अल्लाह को बेहद पसंद है। सुना है दुआएं तकदीर बदल देती है, तो आप सब मेरे लिए दुआ मांगना, मैं आप सब के लिए दुआ मांगूंगा। अल्लाह हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारे माँ बाप के गुनाहों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 सुनहरे फरमान जो हर मुसलमान को जानना चाहिए। नंबर 1, तुम नजूमी के पास ना जाओ, यानी जादू टोना से दूर रहो। नंबर 2, कब्र को सज्जदा घर ना बनाओ, यानी अल्लाह के सिवा किसी और के सामने सज्जदा ना करो। नंबर 3, दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी या मुसाफिर। नंबर 4, लज्जतों को खत्म करने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद करो। नंबर 5, जिसने नमाज की फिक्र छोड़ दी अल्लाह ने उसकी फिक्र छोड़ दी। नंबर 6, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है उसके और जन्नत के बीच सिर्फ मौत का फासला रहता है। और नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी हदीस सुनी और उसे दूसरों तक पहुंचाया तो कयामत के दिन उस शख्स पर मेरी सिफात वाजिब होगी। वीडियो को सदकाए जारिया की नीयत से कम 5 लोगों 5 ऐसी हस्तियां जो दुनिया में सबसे ज्यादा रोई थी। नंबर 1, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खता पर बहुत रोए थे। जब अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकालकर इस दुनिया में भेजा था तब आप लगातार 40 सालों तक रोते रहे। नंबर 2, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में डाला था तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत रोए थे। नंबर 3, हजरत यहाया अलैहिस्सलाम खौफे इलाही में, यानी अल्लाह के खौफ में हजरत यहाया अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा रोते थे। नंबर 4, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के फिक्र में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रात भर रोते थे और उनकी मगफिरत की दुआ करते थे। नंबर 5, हजरत जैनुल्लाह अबीदीन करबला के वाक़े के बाद लगातार 35 सालों तक रोते रहे और आप ऐसी ही इस्लाम। बीबी आमीना फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में थे तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीजें देखती थी। मैं जब भी घर से बाहर निकलती थी तो बादल का एक साया आ जाता था और मुझे धूप नहीं लगने देता था। और जब भी मैं बकरियां चराने जाती तो बकरियां मेरे पीछे पीछे चलने लगती। मेरे पैर के नीचे पड़ने वाले पत्थर मुझे रुई की तरह मुलायम महसूस होते। और जब भी मैं कुएं से पानी निकालने जाती तो रास्ते में जितने भी पेड़ होते उनकी टहनियां मेरे सामने झुक जाती और कुएं से पानी अपने आप बाहर आ जाता था और मैं आसानी से पानी भर लेती। जब मैं सोती तो खूबसूरत हूरें मुझे पंखे से हवा देती और रोजाना एक नबी मेरे ख्वाब में मुझे मुबारकबाद देने आते और कहते कि आपको मुबारक हो, आप आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम 5 लोगों के साथ। किसी को बुरा भला कहना और बेवजह किसी को गलत समझना गुनाह है और अल्लाह को नापसंद है। कुरान और हदीस में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि मुसलमान अपने अखलाक को बेहतरीन रखें और दूसरों के लिए इज्जत और मोहब्बत का जज्बा रखें। किसी पर इल्जाम लगाना या गलत सोचना इंसानियत और इस्लाम के आदाब के खिलाफ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदज़बान और लड़ने झगड़ने वाले नहीं थे। आप फरमाया करते थे कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। बुरा भला कहना और बेवजह शक करना सिर्फ नफरत और फसाद पैदा करता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी जुबान और नीयत। तुम्हें कोई गाली दे तो सब्र करो, जवाब में गाली न दो। कोई पत्थर मारे तो सब्र करो, बल्कि हो सके तो उसके लिए दुआ करो कि अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। इन्नहुम ला यालमून, ये जानते नहीं। यहां तक कि तुम्हारे जिस्म के टुकड़े उड़ा दिए जाएं, झेलो, बर्दाश्त करो। जवाब, मोमिनो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे लिए हक व बातिल का फर्क जाहिर कर देगा और तुम्हारे गुनाह मिटा देगा और तुम्हें बख्श देगा और अल्लाह बड़े फजल वाला है। रास्ते बनाना अल्लाह का काम है, बस तुम सिर्फ दुआ करते रहो और यकीन रखो अल्लाह ताला तुम्हारी सारी दुआएं कबूल फरमाएगा। अल्लाह ही तो है जिसने तुमको इब्तिदा में कमजोर हालत में पैदा किया, फिर कमजोरी के बाद ताकत इनायत की, फिर ताकत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा दिया। वो जो चाहता है पैदा करता है और वो साहिब इल्म है, साहिब कुदरत है। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बेटा, लोगों से मुंह टेढ़ा करके बात ना करना। तेरा अंदाज खूबसूरत हो, बोलने का अंदाज खूबसूरत,
अपने लहजों में हुस्न लाएं, मोहब्बत पैदा करें, मोहब्बत को फरोग दें, मोहब्बत के पैगाम्बर बने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है। अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म के सबब पकड़ने लगे तो एक जानदार को जमीन पर न छोड़े, लेकिन उनको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत दिए जाता है। फिर जब वो वक्त आ जाता है तो एक घड़ी न पीछे रह सकते हैं न आगे बढ़ सकते। मुसलमानों, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो, और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला किया करो। अल्लाह तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है, बेशक अल्लाह सुनता है, देखता है। हम सब मर जाएंगे, ये हकीकत जानने के बावजूद भी हम एक दूसरे का दिल दुखाते हैं। लोगों, जो चीजें जमीन में हलाल तैयब हैं वो खाओ, और शैतान के कदमों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। या अल्लाह, मैं नहीं जानता कि मैं तेरे जन्नत के काबिल हूँ कि नहीं, लेकिन अल्लाह तेरे दोज़ख से बहुत डर लगता है मुझे। या अल्लाह, खताओं के बाद ही सीखूंगा तुझसे वफा का सलीका। या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ कर, मेरे पास